तुम फिर से मिल गई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओह अच्छा, समझो कैफे में चल के कॉफी पिए। नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। आ गई तुम। सुनो, क्या? वो लड़की जिसे मैं तुम्हारे क्लासरूम के सामने मिली, यूनेरा? हेरा नाम है क्या उसका? तुम्हारी सीनियर है? सीनियर? दिखने में ऐसा लगा क्या? वैसे उसका नाम सबने गॉडेस ऑफ फ्रेशमन रखा है। वो हमारे ईयर में है। वो पेरांग यूनिवर्सिटी की सेकंड बेस्ट स्टूडेंट बनकर आई है। और तुम नंबर 1 बेस्ट हो ना? इतनी यूनिवर्सिटीज होकर वो पेरांगी क्यों आई? क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, जलन? मुझे जलन नहीं। बिल्कुल जलन तो तुम्हें होगी। आखिर हमने एक दूसरे को किस किया है। किस? अब क्या वो मुझे दूसरी बार किस करेगा? यही तो देखना था। उसके लिए उस किस की कोई कीमत ही नहीं है। वो सिर्फ एक मजाक था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। तुम्हें उस पर अटैक करना चाहिए था। नफरत करने लगा तो बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा। ओह, मुझे अब जाना होगा। हमारे साथ खाना नहीं खाओगी? दरअसल मुझे जॉब मिली है। जॉब? कॉलेज के सामने पेरांग ब्यूटी सैलून। क्या सच? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बढ़िया है या नहीं ये तो अब तक पता नहीं। उन्होंने बुलाया तो मैं चली गई। कोशिश कर रही हूँ बस। तो इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। कस्टमर नहीं होगा तब मैं खा लूंगी। अच्छा। वैसे एक बार तुम लोगों को भी आना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय बाय। ख्याल रखना। अच्छा काम करना। मैं भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। क्यों? दरअसल आज हमारे सीनियर्स ने फ्रेशर्स को लंच पे बुलाया। तो मुझे अकेले लंच करना पड़ेगा। माफ कर दो। सॉरी। चलती हूँ। ये क्या हो गया? मुझे अकेले खाना नहीं पसंद। वांग डोंकास, चिकन कटलेट, हैमबर्गर स्टेक। क्या सोचते वक्त बोलना भी जरूरी है? तुम आ गए? वैसे भी मैं तुम्हें साथ लंच करने के लिए पूछने वाली थी। तुम क्या खाओगे? डोंकास? हैमबर्गर स्टेक प्लीज। मुझे भी वही। वेजिटेबल्स ज्यादा डालिएगा। मेरे लिए भी। एक्सक्यूज मी, शायद आपसे कोई गलती हुई है। क्यों? क्या प्रॉब्लम हो गई? बॉन्ग तुम लोगों को खाने के स्वाद की परख नहीं है।
इसलिए मेरे बनाए ऑर्डर में प्रॉब्लम लग रही है। ओह हनी, कितने वक्त बाद देखा है तुम्हें। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मेरे पापा के रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे ना? हाँ सही कहा, शाम को वहाँ काम करता हूँ और सुबह यहाँ पर। मैं इसलिए इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ। सारी तैयारी कर ली है मैंने, तुमको पता है, ताकि तुमसे शादी कर सकूं। ये जानते हुए कि तुम इसी के साथ सेम कॉलेज में आ रही हो, मैं कैसे चुपचाप बैठता? क्यों मिक्सुंजो, कैसा लगा? हाँ चौंक गए ना, पता हो? हाँ सच में चौंक गया। पर कब तक ऐसे किसी लड़की के पल्लू के पीछे पीछे घूमते रहोगे? लड़की के पल्लू के पीछे नहीं दोस्त, इसे प्यार कहते हैं। प्यार तुम नहीं समझोगे। क्या? चुप बैठो। जरा सुनिए, इसे ठीक से बना कर दीजिए। तुमने उन्हें कैसे बना कर दिया? हाँ बोंगजुंगू, क्या ऐसे काम करते हैं? आंटी, इस पागल के लिए यही सही है। ये रहा आपका खाना। हनी अच्छे से खाना। हे कैसे हो तुम? हाय। हनी तुम जाओ। ओके बाय। मिल गए, तुम्हें ढूंढ रहा था। ओह, चलो अच्छा है, तुम काफी दिनों बाद मिले, काफी टाइम बाद मिले। तुम यहाँ के नए स्टूडेंट हो, तुम्हें मुझसे आकर मिलना चाहिए था ना। मुझे दुख हुआ। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। देखो तो कैसे पूछ रहे हो तुम। ठीक है, अच्छा ये बताओ, तुमने कोई कॉलेज क्लब ज्वाइन किया है? कॉलेज क्लब? कभी सोचा नहीं? अरे उसमें भला सोचने की क्या जरूरत है। क्यों ना तुम हमारा क्लब ज्वाइन कर लो। अगर तुम साथ रहो तो इस बार हम नेशनल तक जा पाएंगे। कौन से नेशनल्स? नहीं यार, मैं काफी वक्त से नहीं खेला। हाँ स्योंगजो, तुम्हें याद है तुम्हें सोफोमोर में रेड शूज किसने दिलवाए थे? याद नहीं? तो ये बताओ, जब तुम एक जूनियर थे तब तुम्हें किसने सपोर्ट किया था? तुम भूल गए? जरा बताओ मुझे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुमने ठीक है कहा, मतलब करोगे ना? अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू स्योंगजो, तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। मुझसे आकर क्लब रूम में मिलना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, हम फिर बाद में मिलते हैं। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। कॉलेज क्लब? हेलो। तुम्हारी क्लास नहीं है? मेरा पीछा कर रही हो ना? वैसे ये किस तरह का क्लब है? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? वरना तुम मेरे पीछे पीछे आओगी। पीछे क्यों आऊंगी? मैं तो बस हेलो। हाय। बैठो बैठो। सर ये थैंक रही। यू थैंक यू। अरे ये कहाँ गई? ओहानी,
ये फिर पीछे आ गई। आओ आओ, अंदर आ जाओ। ओह, तुम यहाँ? ये क्या? अगर मैं नहीं आती तो मुसीबत हो जाती। तुम्हें टेनिस आता है? नहीं आता, मगर इसलिए क्योंकि मैंने कोशिश नहीं की। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? क्लब के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा। क्या मतलब? मुझे उन्होंने कहा कि खेलना नहीं आता तो भी ठीक है, तभी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, ऐसे बताया गया था। उन्होंने कहा? रहने दो, उसमें इतना दिमाग नहीं है। ओके, मैं समझ गई। ठीक है ठीक है, अटेंशन अटेंशन। तो अब शुरू करते हैं। आज अजीब लग रहा होगा क्योंकि सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं। आज इंट्रो से शुरू करते हैं। असली ट्रेनिंग हम थर्सडे से करेंगे, थर्सडे से। तो तुम लोगों को अपने रैकेट्स लाने पड़ेंगे। सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं क्लब का प्रेसिडेंट वैंग क्यूंग सू, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर स्टूडेंट? 21 साल का हूँ मैं। 21 साल की? आर यू सीरियस? क्या बोल रही है? आई एम सॉरी। अरे अरे कोई बात नहीं। कभी कभी मेरी मॉम भी मुझसे ऐसी अजीब बातें करती है। नई बात नहीं है मेरे लिए। चलो अच्छा है, हमारे क्लब की शुरुआत हंसी मजाक से हुई है। तो अब मैं इस बारे में और जानकारी देना चाहूंगा। इस साल खुशकिस्मती से हमारे टॉप स्पिन क्लब में काफी टैलेंटेड फ्रेशर्स की एंट्री हुई है। पिछले साल का हाई स्कूल टेनिस विनर, अकेला चैंपियन, फर्स्ट प्लेस होल्डर, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी, सबसे बेहतर बैक्संजू। क्या बात है। और ये लड़की भी सेम टूर्नामेंट में थी। पेश है लड़कियों की पहली विनर, सबसे बेहतर, युन हेरा। सबसे मिलके अच्छा लगा। हाँ, मुझे नहीं पता क्यों, पर पिछले साल से किसी लड़की ने हमारे क्लब ज्वाइन नहीं किया है। पर एक लड़की जिसने हमारे क्लब के बारे में सोचा और सामने से हमारे क्लब को ज्वाइन करना चाहती हैं, उसका नाम है ओहानी। ओहानी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ओहानी। तालियां। पर तुम टेनिस कब से खेल रही हो? मैंने आज तक रैकेट तो पकड़ा नहीं है, पर बैडमिंटन खेला है मैंने। अपलॉज अपलॉज। वाह वाह, बहुत बड़ा काम किया। वाह वाह वाह। आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, ये काफी पावरफुल था, बस तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। I'm sorry। अरे मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। ओह, अच्छी लग रही हो, बहुत बढ़िया। क्या सच में? हाँ, प्यारी लग रही हो, काफी ज्यादा। ओह, नए कपड़े पहन कर आई हो। मैं अब चलता हूँ, फिर मिलते हैं। जिंदगी में पहली बार टेनिस खेल रही हो, इसलिए नए कपड़े? हाँ। जिन बच्चों से पढ़ाई नहीं होती ना, वो एग्जाम लिखने के लिए पेंसिल ही लाते हैं। सही कहा, ऐसी नई चीजें खरीदते हैं। वैसे लगता है क्योंसू से तुम्हारी दोस्ती हो गई है। मुझे वो पसंद है। वो टोफू की तरह है। टोफू? हाँ, वो अच्छा है, बहुत काइंड है, बातें भी अच्छी तरह करता है, दूसरे लड़कों की तरह नहीं है। तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता। चलो। ओके गाइस,
अंदर आ जाओ। क्योंकि आज पहला दिन है, हम एबिलिटी टेस्ट करेंगे, तो उस तरफ पीछे जाके खड़े हो जाओ और बॉल्स का सामना करो। आई होप दैट्स क्लियर। और हाँ, क्योंसो बॉल्स फेंकेगा। कोई चिंता मत करना, आज टेस्ट होगा कि सब में कितनी स्किल है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से खेलना। मैं तुम्हारी तरफ 5 बॉल डालूंगा, खुद पे प्रेशर मत डालना। जितना कर सकते हो उतना ही करना, वरना चोट लग सकती है तुम लोगों को। ठीक है, संभल के खेलना तुम सब। क्या हम बारिश में भी खेलेंगे? बिल्कुल, कुछ भी हो, बारिश आए या बर्फ गिरे, हम खेलेंगे। तो तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। ओके, चलो चलो, मजा आएगा। क्या हुआ? उस बॉल को मारो। मैं ही जीत कर रहूंगा। गॉड, क्या मारा है। फिर से आंखें खोलो अपनी और मारो, समझे? क्या कर रहे हो? ये लो, अरे एक तो मारो। ये लो, मैंने कहा मारो मारो। अब आ रही है यूनहेरा। सीनियर, क्या कर रहे हो? ठीक से मारो ना। नेक्स्ट, चलो आ जाओ, किसकी बारी है? ओए वैक्सिंग जो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारे साथ खेलने का ही इंतजार कर रहा था मैं। मुझे गाइड कीजिए। तुमने प्रैक्टिस नहीं की होगी ये सोचकर मैं आराम से खेल रहा था। शायद मैं गलत था। नहीं नहीं, आराम से खेलिए, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। ओवर स्मार्ट। ओके, विनर है सियोंग जो। बहुत अच्छा खेला। अरे नहीं, अब तो वोंग को बहुत गुस्सा आ रहा है ना। मुझे लगता है अगला प्लेयर मर ही जाएगा। रोहानी, यहाँ आओ। रोहानी, चुप क्यों रही हो? सामने आओ, आओ। अरे जाओ, वो तुम्हें बुला रहा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। जल्दी आओ, मैंने कहा। एक्सक्यूज मी। ठीक से खड़ी रहो। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार खेल रही हूँ, तो प्लीज जरा। शट अप। सिर्फ बातें करनी आती है। ये क्या है? भागो मत, सामना करो और ठीक से खड़ी रहो, समझे? ठीक से खड़ी रहो। अरे ओहानी, उठो उठो ओहानी।
हानी, इसे क्या हो गया? अरे बाप रे, इसके नाक से तो खून आ रहा है। बिल्कुल। अरे बाप रे, यही तो चाहिए। बॉल को इसी पावर से मारना है, भले ही चक्कर खा के क्यों ना गिर जाए। कम ऑन वहानी। ओ हानी, तुम ठीक तो हो? Cheers! तुम ठीक तो हो? वो सचमुच बिल्कुल पागल है। रैकेट उठाते ही बिल्कुल अलग बन जाता है। सच में? सच में। उसे इतना गिल्टी लग रहा है कि वो यहाँ भी नहीं आ रहा। हे, तुम दोनों पढ़ाई में भी इतने अच्छे हो, टेनिस में भी। ये तो नाइंसाफी है, मुझे तो दोनों चीजें नहीं आती। तुम लोग हाई स्कूल में काफी फेमस थे ना? नहीं यार, कुछ भी। हेरा को देखकर तो लगता है उसने काफी लड़कों को डेट किया। मुझे किसी को भी डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सच में? रियली? मेरा रिलेशन सबके साथ उतना अच्छा नहीं, पर मुझे लोगों की जरूरत पड़ती है। मैं किसी पर भी डिपेंड नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे अपनी आजादी बहुत पसंद है। अगर किसी को डेट करती तो मैं आजाद कैसे रह पाती? और डेटिंग में रखा क्या है? मुझे हर चीज का अकेले सामना करना अच्छा लगता है, दूसरों की आजादी का सम्मान और दूसरों की रिस्पेक्ट करना, यही मेरे लिए प्यार है। बस ऐसा ही है। क्यों, समझ में आया? तो जिंदगी में यही जरूरी है, क्योंकि प्यार में लोग अपनी आजादी दूसरे इंसान के नाम कर देते हैं और फिर वो नफरत बन जाती है। इसीलिए प्यार की आखिर में हार हो जाती है। हाँ, मेरे सर में तो दर्द हो गया। चल क्या रहा है यार? तुम्हें सरतरे पसंद है? सरात्रे तो नहीं, लेकिन मुझे सरात्रे और बुआरे का रिलेशनशिप पसंद है। सरात्रे और बुआर? वो तो मुझे भी पता है। ओह, अभी याद आया, तुम दोनों वैसे ही हो ना? वो दोनों भी एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड आए थे, इसलिए मेरे थे, है ना? सही कहा। सच में? ये कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल बेक समझो जैसी है। सीरियसली, ध्यान रखना। हाँ, अपने प्यार के पीछे टेनिस खेलने गई और ये चोट खा के आ गई। ओ हानी, अब तो तुम्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। घूम फिर के फिर से तुम वहीं आ गई। ओ हानी। नहीं, अभी भी उम्मीद है। कैसे? तुम भी आओ। इत्तेफाक से हम सेम लेक्चर में ही हैं। मैंने सुना ये लेक्चर मुश्किल होगा। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आओ। यही तो चाहती थी, संजू के साथ बैठकर लेक्चर। हाई स्कूल में तो कभी नहीं हो पाया। मुझे क्या पता था ओ हानी ये कर दिखाएगी। क्या बात है ओ हानी। वो पीछे वाला लड़का भी तुम्हारे साथ है? हानी, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता क्या? मुझे साथ पढ़ने के वो दिन याद आ गए, इसीलिए। क्या तुम्हें पढ़ाई इतनी पसंद है? चुप रहो। तुम्हारी वजह से मुझे कैफेटेरिया से बाहर निकाल दिया है, वो भी सबसे बिजी आवर्स में। क्या वो कैफेटेरिया इतना स्लो था? हाँ, वो आंटी अकेली है इसीलिए, पर वो ठीक हो सकता है। यहाँ पे कोई बैठ रहा है? इत्तेफाक से हम फिर से साथ में आ गए। What you usually eat for breakfast? कुछ समझ नहीं आ रहा हनी। हनी, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? जंगू। Excuse me? Oh, why do you have a bandage? Did you hurt yourself? क्या? मैं? क्या कहा? I'm sorry. I am be quiet. Shut the mouse. I shut the mouse? Hey, इसमें गलत क्या है? वो कोशिश तो कर रही है। And who are you? मैं?
मैं? You don't have any books. Did you originally take this class? ओ ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. Hey man. Oh. Hey man. Oh, I'm sorry. But I'm coding. Yes, I'm coding. Coding? What does that mean? तुम्हारा मतलब है तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो? मेरे पास सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा है और मैं इस कॉलेज का नहीं हूँ. हम सब ने यहाँ पे फीस भरी है, तो फिर सबको परेशान करना बंद करो. जाओ यहाँ से. क्या परेशान? और मैं? दिमाग तो है नहीं, बात भी करना नहीं आता. मुझे बेवकूफ लड़के पसंद नहीं. तुम बुद्धू हो. आज तुम्हारा क्लास नहीं है? कॉलेज जाने के बाद पता चला ये मजाक बिल्कुल नहीं है. क्यों, कुछ हुआ है क्या? ऐसा नहीं है. कॉलेज में ना बहुत सारी स्मार्ट लड़कियां हैं और वो खूबसूरत और बहुत स्किनी भी है. सुंजो को भी खूबसूरत और स्मार्ट ऐसी लड़कियां ही पसंद है. मैंने देखा है उसे, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती. हे, क्या ऐसी कोई लड़की आई है? हे हानी, मैं भले ही यंग दिखती हूँ, पर मेरी उम्र हो गई है. मैं देखकर बता सकती हूँ, तुम दोनों साथ में बहुत बेस्ट लगते हो. क्या? एक दूसरे के लिए बने हो. बिल्कुल ऐसे. ये तो नहीं पता कि वो लड़की कितनी अच्छी है, पर तुम उसके लिए बनी हो. देखो, ये इसके साथ फिट नहीं होता, इसलिए चिंता मत करो. ठीक है? ओके. बहुत अच्छे. अब इसे पोंछना बंद करो, वरना टूट जाएगा ये. ओ बैकुंजो, क्या कहा? कैलीग्राफी का सामना? ओ, इंकस्टोन और राइस पेपर. ये क्या देख रहे हो तुम कि मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दी? ये क्या हुआ हानी? तुम मेरे स्कूल में क्या कर रही हो? अच्छा, मैं तुम्हारा सामान लेकर आई हूँ. वापस लेके जाऊँ? मुझे दो. तुम देख क्या रहे थे लेकिन? समझ गई. वो ना, है ना? ओ, खूबसूरत है. यहाँ तुम्हें छोड़ के सभी लोग सुंदर हैं. अच्छा. ये लो. थैंक यू. ये नहीं करना. अच्छा, तो ये खा लो. मैं मोटी हो जाऊंगी. तुम कहाँ मोटी हो? अच्छा चलो हम खेलते हैं. बहुत बोरिंग है. कुछ अच्छा करो बेटा. मेरी मॉम तुम्हारे लिए कुछ बना रही है. भाई, तुम्हारी दोस्त है? हाँ.
ओह, अच्छा बनाया है। युंजो स्मार्ट है। ये वाला ऐसे। वाह, क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? सारा, तुम्हें और थोड़ा दूं? नहीं, थैंक यू सो मच। कितनी प्यारी हो तुम। सियांगजो, क्या आप पहली नजर के प्यार में भरोसा रखते हैं? पता नहीं, उस बारे में सोचा नहीं। मुझे भी उस पर भरोसा नहीं था। मुझे लगा था बस लोग ऐसा बोलते हैं, पर शायद ये सच है। जब आप रूम के अंदर आए, आपके आसपास सब कुछ ब्लर हो गया था। मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा था। सियांगजो, बस 7 साल इंतजार कीजिए। उंजो, क्या सारा को यूं पसंद है इसीलिए तुम दुखी होकर यहाँ बैठे हो? पर उंजो तो सबसे प्यारा है ना? मुझे नहीं पता। अरे क्या हुआ? अरे तुम सबसे स्मार्ट हो। अभी क्यों आया है? नींद कहीं का। ये तो इस पानी जितना ही ठंडा है। हाँ, युंजो कहाँ है? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? प्ले बॉय। क्या? प्रिटेंड मत करो। दिखाते हो जैसे कुछ पता नहीं। सब मैनेज करते हो। मैनेज? हाँ, मैनेज। जब भी मैं सोचती हूँ तुम्हें और पसंद नहीं करूंगी, तुम हंसकर मजाक बनाते हो मेरा, और मैं हमेशा फंस जाती हूँ उसमें। तुम्हें बस मजाक बनाना आता है, कंफ्यूज करते हो। ये बोल क्या रही हो तुम? सही है, अच्छा ही किया। दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो। हे, क्या तुम यूनेरा के बारे में बात कर रही हो? युंजो के बारे में नहीं सोच रही? एक ही तो बात है ना। क्या हुआ? ओह हनी, जाओ यहाँ से। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी। तुमने उसे यहाँ लाकर सब कुछ बिगाड़ दिया। मैंने कहा था ना। सही बोल रहे हो, मैंने जरा ज्यादा ही कर दिया, पर मैं क्या करूं? मैंने कहा ना सॉरी। सोच रही हूँ ये सब ठीक कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें क्या पता है? बताओ क्या पता है? जानती हूँ मैं, तुम्हें समझती हूँ मैं, ट्रस्ट मी। जिसे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे अनदेखा करके किसी और के साथ बातें करता है। बहुत हर्ट होता है। इसलिए जानती हूँ मैं कि ये कैसा लगता है। जलन होने पर कितना हर्ट होता है मुझे पता है। मेरे भाई की बात कर रही हो? युंजो, मुझे लगता है दो लोगों का एक दूसरे को पसंद करना एक सपने की तरह होता है। क्या मेरा वो सपना
कभी पूरा हो सकता है युंजो? पता नहीं। ऐसा मत करो। रुको रुको, छोड़ो छोड़ो। शायद हमें दूसरा घर लेना चाहिए। शेफ शेफ, ये देखिए जरा। ओके। ओहो, इसमें कितना पानी है। इसे बुनते समय एक ही तरफ से बुना था क्या? हाँ सही कहा था, एक ही तरफ किया था। पर इसमें मसाले अच्छे हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें वो सॉल्टी टेस्ट भी है और थोड़ा सा मीठा भी है। मस्त है ना, टेस्टी। सही कहा। अगर कुछ देर ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो MSG डालने की जरूरत नहीं है। कोई सुन लेगा, चुप आराम से। ये लो, जाकर बैटर बनाओ जाओ। तो इसका क्या करूं? फ्रिज में जो बैटर रखा होगा उसके साथ मिला दो। हाँ हाँ समझ गया, ये रहा। ओह ये रहा। हाँ, इसमें नूडल्स कब बनाऊंगा? हाँ, जल्दी से बनाकर हानि को भी खिलाऊंगा। उसे बहुत पसंद आएगा। अरे चुनगू। हाँ शेफ। तुम्हें हानि में ऐसा क्या पसंद है? ओ शेफ, आपने ऐसे अचानक पूछा तो मुझे शर्म आ गई है। अगर हानि नहीं होती तो मैं ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं करता। रोज कोई कारनामा करता था, इसलिए मुझे सब इग्नोर करते रहते थे। उस वक्त हानि मेरी दोस्त बनी और मैं ग्रेजुएशन कर पाया। ऐसी बात है? हाँ शेफ, ये सही है ना? ऐसे ऐसे। तुम सच में साथ रहते हो? भाई। हाँ युंजो, दरअसल हमें साथ मिलकर एक असाइनमेंट करना है। सो आई एम सॉरी, पर क्या आज तुम अकेले पढ़ाई कर लोगे? कैसा असाइनमेंट? ओह, वो जनरल क्लास के वेस्टर्न स्टडीज के ऊपर है और हमें ये साथ में पूरा करना है। तुम्हारा भाई है? युंजो। हेलो। चलो। वो खूबसूरत है। ये जगह बहुत अच्छी है, नजारा भी अच्छा है। ज्यादातर लड़कों को ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की उसके घर आ सकती है तो वो रात भी गुजार सकती है। पहले क्या करें? डॉक्यूमेंट्स के साथ करके फिर कंक्लूजन पे आते हैं। हाँ, इतने से वक्त में हम यही कर सकते हैं। हमारी थीम क्या होगी? वैसे एक ही बात दिमाग में आ रही है, खुशियाँ। खुशियाँ अच्छी बात है। दुख का खुशियों में बदल जाना। क्यों ना हम रिपोर्ट के बजाय एक वीडियो फाइल बना दे तो कैसा रहेगा? पता? वीडियो? क्ली एनिमेशन जैसा कुछ। फॉर्मेशन का पूरा वीडियो डिटेल में।
खुशियों की रिपोर्ट की वीडियो फाइल में। तुम्हारे पास कैमरा है? आप आ गए। मुझे कैमरा यूज करना है। कैमरा? भाई दोस्त के साथ असाइनमेंट कर रहा है, 2 लोगों का असाइनमेंट। सच में? हाँ, पर वो दोस्त एक लड़की है और खूबसूरत भी। क्या? एक लड़की? हाँ, प्रोफेसर ने पार्टनर चुने हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये लेकर जा रहा हूँ। युंजो, मुझे तुम्हारा कुछ सामान चाहिए होगा, मैं ले लूंगा। हाँ ठीक है, बाय। खाना बहुत ही अच्छा था। हाँ, गुड नाइट। अच्छा लगा, गुड टेस्टी नाइट। खाना था। दरवाजा खुला मत छोड़ना, ओके? चिंता मत कीजिए। गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। सब कॉलेज जा रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। बोंगजुंगू, तुम बेकार हो, पर तुम क्या कर सकते हो? जल्दी एक अच्छे से शेफ बन जाओ तो हानि को प्रपोज कर पाओ। हानि क्या कर रही होगी? हानि क्या कर रही होगी तुम? क्या उसे कॉल कर लूं? इतनी देर से कभी कॉल नहीं किया उसे। थोड़ा डर लग रहा है। समझो, पेट्रोल जरा फैला दो। ऐसे? तुम्हारी मॉम है? ये मेरी दोस्त है। हेलो आंटी। हाँ, तुम दोनों साथ में असाइनमेंट कर रहे हो? मुझे आपसे पहले पूछना चाहिए था, बिना पूछे यहाँ आ गए, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ। हानि कहाँ है? उसके कमरे में होगी। ओ, ये कहाँ गई? घर तो आई थी। वो अपना फोन भी रख कर गई है। हानि कमरे में नहीं है। अच्छा, तो कहीं गई होगी। हानि, हानि। ओह, ये क्या है? ये कहाँ से आ गया? पहली बार उसे इतना खुश देखा है मैंने। क्या समझो, उसके साथ इतना खुश है। हो गया। मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? ओह हाँ, हमने काफी देर से कुछ खाया भी नहीं। मैं अभी आया। अब क्या करूं? कूद जाऊं? उसने अगर मुझे यहाँ देख लिया, उससे अच्छा है मैं मर जाऊं। हेलो? नहीं, मैं बाहर हूँ। कॉलेज असाइनमेंट के लिए एक दोस्त के घर आई थी। बस हो ही गया। निकलते वक्त कॉल कर लूंगी।
टुमारो, बाय बाय। अब तुम्हें भी खेलना चाहिए, वरना कॉलेज खत्म होने तक बॉल ही उठाती रहोगी। वैसे तुम कोशिश कर रही हो, समझो नहीं आता फिर भी तुम आ जाती हो। वो क्यों नहीं आता? ओहो, तुम्हें नहीं पता था? सुंजो स्पेशल मेंबर है, उसका जब भी मन करे वो यहाँ आकर खेल सकता है। तुम लोग साथ में रहते हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता? एक मिनट, तुम दोनों का रिश्ता एक ऐसे मोड पे आ गया है। अच्छा है, अगर कुछ अलग नहीं होता है तब तक मजा भी तो नहीं आता। वो कितनी मचौर है, मैं भी उसकी उम्र की हूँ, फिर भी मैं बच्चों जैसी क्यों? एक मिनट, वैक्सन जो अपने मन के हिसाब से आता है, तो मैंने ये ज्वाइन क्यों किया? ये बॉल क्यों उठा रही हूँ मैं? हाँ पापा। क्या? तीखा हो जाएगा। मुझे तीखा पसंद है। और टेनिस? टेनिस भी पसंद है? बिल्कुल नहीं। सच में? आपने कॉल क्यों किया था? और थोड़ा जूस डाल दो ना। मैंने पूछा आपने कॉल क्यों किया था? हम वो घर छोड़ देते हैं। आखिर बेटा, हम हमेशा साथ नहीं रह सकते ना। पर वो ज्यादातर मैं यहाँ काम पर रहता हूँ और तुम्हें काफी मुश्किल होती है। मुझे भी तकलीफ होती है क्योंकि हम अलग रहते हैं। कोई जगह ढूंढ लूंगा, कोई अच्छी जगह मिल ही जाएगी। तुम ठीक तो हो? तीखा हो गया, मैंने ज्यादा चटनी डाल दी, इसलिए आंसू आ गए। अब तो इतना नहीं डालना चाहिए था ना। मैं सोच भी नहीं सकती कि हानि ऐसे चली जाएगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ओहो, संभालो अपने आप को। पर वो कह रहे हैं ना हानि चली जाएगी। हाँ जानता हूँ। कीडोंग, प्लीज ऐसा मत सोचो। हम चाहते कि हम सब साथ मिलकर रहे। तुम ऐसे ही नहीं रह रहे, तुम रेंट भी तो दे रहे होता। थैंक यू, लेकिन बहुत वक्त हो चुका है। हमने सुंजू और यूंजू को बहुत परेशान किया है और हानि भी अब इससे सुंजू को जल्दी भूल पाएगी। ऐसा मत कहिए, मैं कैसे रहूंगी? सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, प्रॉब्लम दोनों की है, उन्हें सुलझाने दीजिए ना। देखिए, सोंगजो हानि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, अगर हानि की शादी हमारे बेटे से हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, वो सच में प्यारी है। प्लीज आप ऐसा कुछ मत कहिए। अच्छा सुनिए ना, सुंजो भी उसे जल्दी से पसंद करने लगेगा। हानि को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सच में बहुत बहुत शुक्रिया।
भाई, ओहानी जा रही है, अपने पापा के साथ घर छोड़ के जा रही है। अच्छी बात है ना? जब से आई है यहाँ, उसने मुझे परेशान करके रखा है। घर छोड़कर जा रही हो? बुरा लग रहा है? नहीं तो। अब तो मेरी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो सकती है ना? हाँ, मुझे भी वही लगता है। अब मुझे पैकिंग करनी है। गुड नाइट। हनी, चलो बेटा, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। इतना ही सामान है। पापा, बेटा बेटा, जशी, मेरे दोस्त सुंगजू, योंजू, हमने तुम लोगों को बहुत परेशान किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।
हमारे घर भी आना हाँ कभी, हाँ? हनी, गुड बाय कहो। हमारा ख्याल रखने के लिए आप सबका शुक्रिया। आपने रोज इतना अच्छा खाना खिलाया। स्पोर्ट्स कंपटीशन के दिन सबको पिज्जा खिलाया। बीच वेकेशन पर मेरे दोस्तों को भी साथ लेके गए। एग्जाम के लिए पार्टी दी। ये सब कुछ मुझे याद रहेगा। मुझे कभी लगा ही नहीं कि आप मेरी माँ नहीं और ये मेरे पापा के दोस्त का घर है। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए सच में नहीं। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। हनी, मॉम, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी मैं? ऐसा करोगी तो वो कैसे जाएगी? ख्याल रखना। हाँ, कराते रहना। चलो हनी, चलो। गुड बाय। तो ठीक है फिर। सीट बेल्ट लगा लो। अच्छा हुआ, अब मुझे मेरा कमरा मिल गया। जो चुप। मॉम, हमें खाना नहीं मिलेगा क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। Ah